आज की जो एक क्राइम स्टोरी है, ये क्राइम स्टोरी एक दिल दहला देने वाली घटना है। लंदन में एक भारतीय परिवार जो पैसे कमाने के लिए वहाँ पर जाता है और वहाँ पर दिन रात मेहनत करके एक मुकाम पर पहुँच भी जाता है, लेकिन फिर वहाँ से खबर आती है कि अमरजीत चौहान व उसका परिवार गायब हो चुका है। तो दोस्तों, ऐसा क्या हुआ था वहाँ पर जो अमरजीत चौहान उसका परिवार वहाँ से छोड़कर इंडिया वापस आ गया था, या फिल्म के साथ वहाँ पर कोई हादसा हुआ था? तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका साथी लव कुमार एडवोकेट और स्वागत करता हूँ आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल लव कुमार ब्लॉग्स पर। पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो यदि आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। तो दोस्तों, जैसा कि हमने बताया था कि एक भारतीय अमरजीत चौहान जो पैसा कमाने के लिए इंग्लैंड में जाता है और वहाँ पर एक्सपोर्ट इंपोर्ट की कंपनी इतनी मेहनत करता है कि वो वहाँ पर खड़ी कर देता है, और उसके परिवार में उसकी पत्नी, उसके 2 बच्चे और उसकी पत्नी नैन्सी की माँ यानी अमरजीत चौहान की सास उसके साथ रहती है। एक दिन अमरजीत चौहान अपने घर पर वापस नहीं आता तो नैन्सी घबरा जाती है और अपने भाई के पास फोन करके बताती है कि ऐसा पहली बार हुआ कि अमरजीत जी घर पर नहीं आए हैं। तब नैन्सी का भाई ओंकार वर्मा नैन्सी को समझाते हुए कहता है कि वो बिजनेस डील के लिए कहीं पर चला गया होगा, कोई बात नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है, वो वापस आ जाएगा। उसके बाद नैन्सी अमरजीत के ऑफिस में फ़ोन करती है, तब वहाँ पर पता चलता है कि अमरजीत क्लाइंट मीटिंग के लिए नीदरलैंड गए हैं। तो जब नैन्सी ये बात सुनती है तो और ज़्यादा घबरा जाती है, क्योंकि अमरजीत ने अभी हाल में ही रेजिडेंशियल परमिट के लिए अपने पासपोर्ट को जमा करवाया था और बिना पासपोर्ट के वह नीदरलैंड नहीं जा सकता। तब नैन्सी अपने भाई ओंकार वर्मा को सारी बातें फ़ोन पर बताती है। अगले दिन जब ओंकार वर्मा नैन्सी के पास फ़ोन मिलाता है तो नैन्सी का फ़ोन स्विच ऑफ आता है। वह लगातार ट्राई करता रहता है लेकिन नैन्सी का फ़ोन नहीं मिलता, और अमरजीत की जो कंपनी के एम्प्लॉयज़ हैं वो भी नैन्सी के पास फ़ोन मिलाते रहते हैं लेकिन फ़ोन नहीं मिलता। तब ओंकार वर्मा इंग्लैंड आता है और उसे पता लगता है कि अमरजीत व पूरा परिवार लंदन में नहीं है, और उसे पता चलता है कि वे लंदन को छोड़कर भारत में चले गए हैं। तब वह पुलिस हेडक्वार्टर में जाता है और उन्हें बताता है कि अमरजीत व उसके परिवार के साथ कोई हादसा हुआ है, अमरजीत और नैन्सी कहीं नहीं गए हैं, वे यहीं लंदन में ही हैं। तब पुलिस ओंकार वर्मा की बात को मानते हुए तफ्तीश शुरू कर देती है, और पहली शुरुआत में पुलिस को लगता कि अमरजीत व अमरजीत का परिवार जो कि लोगों को उन्होंने पैसे देने थे उनको लेकर के भारत में भाग गया है। लेकिन जब अमरजीत के घर की तलाशी ली जाती है तो वहाँ पर वे देखते हैं कि कपड़े वैसे ही पड़े हुए हैं, खाना टेबल पर रखा हुआ है, जिससे देखकर ऐसा लगता है कि यह परिवार कहीं पर नहीं गया है। तब पुलिस को एक धब्बा वहाँ पर खून का दिखाई देता तो पुलिस को इस पर शक होता है, और अब जांच बड़े सिरे से शुरू की जाती है। सैकड़ों की संख्या में पुलिस वाले तफ्तीश शुरू कर देते हैं। भारत से भी एम्बेसी से संपर्क किया जाता है, सारी फ्लाइटों की जांच की जाती है। तब पता चलता है अमरजीत, नैन्सी व उसके परिवार का कोई भी सदस्य लंदन से कहीं पर नहीं गया है। अब अमरजीत के गायब हो जाने के पश्चात एक व्यक्ति अमरजीत की कंपनी में आता है और वो दावा करता कि अमरजीत ने अपनी कंपनी के सारे शेयर उसे बेच दिए हैं और अब वह ही इस कंपनी का एमडी है। उस व्यक्ति का नाम होता केनेथ रीगन, और उसके बाद वह कंपनी को अपने कब्जे में ले लेता है और वहाँ पर अपने तरीके से काम शुरू करवा देता है। जब मकान की तलाशी ली जाती है तो पुलिस को पहला शक अब केनेथ रीगन पर होता है, और पुलिस केनेथ रीगन के पास आती है, लेकिन केनेथ रीगन के पास सभी जो डॉक्यूमेंट थे वो पक्के हैं। वो पुलिस को दिखाता है कि उसने अमरजीत से एक कंपनी परचेज कर ली है और अब वह इस कंपनी का मालिक है। तो पुलिस के हाथ कोई सबूत नहीं होता, इसलिए पुलिस केनेथ रीगन को वहाँ पर छोड़ देती है और तफ्तीश जारी रहती है। कई दिनों के पश्चात समुद्र के किनारे पर अमरजीत की लाश मिलती है, तो इससे अब पुलिस को और भी शक हो जाता है कि समुद्र के किनारे अमरजीत की लाश मिलती है। ओंकार वर्मा से लाश की पुष्टि करवाई जाती है तो ओंकार वर्मा लाश को पहचान लेता है कि अमरजीत की लाश है। इसके बाद पुलिस को अब सीधा शक केनेथ रीगन पर ही हो जाता है, और
पुलिस अब केनेथ रीगन की जन्म कुंडली निकालना शुरू कर देती है। तब पुलिस को पता लगता है कि केनेथ रीगन 1990 के दशक का एक बहुत बड़ा क्रिमिनल था। वो उस समय का ड्रग्स का सबसे बड़ा तस्कर था। लगभग 2000 करोड़ का ड्रग्स उसने इंग्लैंड के अंदर स्मगलिंग की थी, ऐसा अनुमान माना जाता था। और इस पर मुकदमा भी चलाया गया था। इसे 20 साल की सजा सुनाई गई थी। बाद में केनेथ रीगन सरकारी गवाह बन गया था। इसने कई ड्रग्स के जो तस्कर थे उनको पकड़वाया था, जिस वजह से इसकी सजा माफ कर दी जाती है। अब केनेथ रीगन जब जेल से बाहर आता है तो इसकी नज़र अमरजीत चौहान पर पड़ जाती है और केनेथ रीगन एक षड्यंत्र रचता है कि वह अमरजीत को मार करके इसकी कंपनी पर कब्जा कर लेगा और वह अमरजीत की कंपनी में बतौर डिलीवरी बॉय नौकरी करने लग जाता है। उधर अमरजीत चौहान अब भारत में वापस आना चाहता है। तब केनेथ रीगन अमरजीत चौहान को कहता है कि उसके पास एक आदमी है जो आपकी कंपनी को खरीद लेगा और यह डील केनेथ रीगन के घर पर ही होने वाली है। तब अमरजीत चौहान केनेथ रीगन पर यकीन करता है, उसके घर पर आ जाता है। जब वे केनेथ रीगन के घर पर आते हैं तो केनेथ रीगन अपने 2 साथियों के साथ वहाँ पर अमरजीत के साथ मारपीट करता है और अमरजीत पर जबरदस्ती जो एक कंपनी उसने कहा था कि मैंने खरीद लिया, उन डॉक्यूमेंटों पर साइन करवा लेता है। उसके बाद अमरजीत का मर्डर करके वे अमरजीत की लाश को समुद्र में फेंक देता है। अब पुलिस के पास एक लड़की की कॉल आती है जो बताती है कि केनेथ रीगन ने ही अमरजीत व अमरजीत के परिवार का मर्डर किया है। वह लड़की कौन थी, यह बात हम आपको वीडियो के अंत में बताएंगे। अब केनेथ रीगन को पुलिस हिरासत में ले दिया जाता है। तब केनेथ रीगन वहां पर अपना अपराध स्वीकार कर लेता है। पुलिस रिमांड में केनेथ रीगन पुलिस को बताता है कि उसने पहले अमरजीत से मारपीट करके उस पर जबरदस्ती डॉक्यूमेंट साइन करवाए, फिर उसका मर्डर करके उसकी लाश को समुद्र के किनारे फेंक दिया। बाद में केनेथ रीगन को लगा कि जब तक अमरजीत की पत्नी, उसकी सास व बच्चे जीवित हैं तब तक वह अमरजीत को जो कंपनी है उस पर पूरी तरीके से कब्जा नहीं कर पाएगा और उसने जो ये प्लान किया था ये सफल नहीं हो पाएगा। तब वह अमरजीत के घर पर आ जाता है और अमरजीत की पत्नी, अमरजीत के दोनों बच्चों और अमरजीत की सास है उसका वहाँ पर कत्ल कर देता है। और कत्ल करने के पश्चात पूरे घर के में जो ब्लड फैला हुआ था उसकी सफाई कर देते हैं और एक केमिकल की मदद से उसको साफ करते हैं ताकि वहाँ पर कोई भी सबूत ना रह सके। उसके बाद केनेथ रीगन चारों लाशों को लेकर जो अपनी गर्लफ्रेंड उसके फार्म हाउस में जाता है और वहाँ पर गड्ढा खोद करके उनकी लाशों को वहाँ पर गाड़ देता है। जो केनेथ रीगन की गर्लफ्रेंड है ऐसा करते हुए केनेथ रीगन को देख लेती है। बाद में यह लड़की वही थी जिसने पुलिस को फ़ोन करके बताया था कि केनेथ रीगन ने ही इन सभी को मारा है और बाद में वहाँ से चारों लाशों की बरामदगी की जाती है और जो ओंकार वर्मा वो उनकी शिनाख्त करता है और केनेथ रीगन के ऊपर धारा 302 के तहत मुकदमा चलाया जाता है और उसे फांसी की सज़ा का आदेश दिया जाता है। तो दोस्तों, आपने देखा कि कैसे एक परिवार जो पैसा कमाने के लिए विदेश में गया था, दिन रात वहाँ पर उसने मेहनत भी की, लेकिन वहाँ पर वो अपराधियों का शिकार हो गया।